आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ ईटिंग। भोजन के खाने का नियंत्रण कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें 3 टर्म समझना जरूरी है। एक है हंगर, दूसरा है एपेटाइट और तीसरा है सैटाइटी। इन तीनों टर्म का हमें जानना जरूरी है। अब सबसे पहले देख लेते हैं हंगर क्या होता है। हंगर भूख को कहते हैं। जब हमारा स्टमक खाली हो जाता है, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो एक तरह का अनप्लीजेंट फीलिंग आती है। हमारे पेट में दर्द जैसा एहसास होता है, मरोड़ जैसा एहसास होता है, इसी को भूख कहते हैं। भूख का जब एहसास होता है, खाने की कोई भी चीज मिल जाए हम खाना चाहते हैं, भले ही वो सूखी रोटी हो, ब्रेड का टुकड़ा हो, कुछ भी हो, हम खाना चाहते हैं। हंगर में हम खाने की क्वालिटी नहीं देखते हैं, हमें बस खाने की चीज मिल जाए। अगर हम बायोलॉजिकल भाषा में कहें तो हंगर को फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ फीड कहते हैं, नीड ऑफ फूड, यानी हमें कुछ भी खाना ही है, कोई भी खाने की चीज हमें मिल जाए, हमें खाना है, ये है आपका हंगर। दूसरा है एपेटाइट। एक्चुअल में एपेटाइट जो होता है वो हमारा साइकोलॉजिकल नीड ऑफ साइकोलॉजिकल नीड ऑफ फूड। इसमें हमें फूड की क्वालिटी देखनी है। इसमें हमें एक्चुअल में हमारी बॉडी को फूड की आवश्यकता नहीं है, भोजन की आवश्यकता नहीं है। हमें इस समय जो है केवल अपने टेस्ट के लिए ही भोजन करना है। जैसे हमने पूरी तरह से भोजन कर लिया था और जो है रसगुल्ले मिल गए तो 2 खा लिया, पूरी तरह से भोजन कर लिया था और आइसक्रीम मिली हमने खा लिया, या अपने मनपसंद भोजन कोई हमने खा लिया। तीसरा जो है सैटाइटी। जब हम भोजन पूरी तरह से कर लेते हैं तो हमें जो फुलनेस का एहसास होता है कि भैया अब हो गया, अब नहीं खा सकते कुछ, तो ये है आपका सैटाइटी। इसको जो है फीलिंग ऑफ फुलनेस कहते हैं। फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो सैटाइटी जो है आपका, ये आपको जो है फुलनेस का एहसास कराती है, यानी जब हम पूरी तरह से भोजन कर लिए हैं, हमारा स्टमक भर चुका है, तो हमें जो फुलनेस की फीलिंग होती है, यही हमारा। अब हम रेगुलेशन ऑफ ईटिंग देखते हैं कि भोजन के खाने का नियंत्रण कहाँ होता है। वैसे तो भोजन के खाने का नियंत्रण के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि स्टमक का खाली हो जाना, ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट जाना, और पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी होती है, जिसमें बंदे को लगातार भूख लगी रहती है। इस कंडीशन को बुलिमिया कहते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स भी अहम रोल प्ले करते हैं हमारे ईटिंग में। लेकिन आज हम ब्लड ग्लूकोज लेवल के घटने और बढ़ने से हमारे फूड इंटेक का कैसे नियंत्रण होता है, यहाँ पर देखते हैं। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस में 2 सेंटर होते हैं। एक है लैटरल हाइपोथैलेमिक एरिया, जो कि हंगर सेंटर है। दूसरा है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, जो कि सैटाइटी सेंटर। हंगर सेंटर हमें भूख का एहसास कराता है, सैटाइटी सेंटर हमें तृप्ति का एहसास कराता है। ये दोनों सेंटर एक दूसरे पर कैसे काम करते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाए हैं, हमारा पेट खाली हो गया है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल घटने से हंगर सेंटर हमारा स्टिमुलेट होता है। वो मैसेज हमारे ब्रेन में और हमारे स्टमक तक भेजता है, जिससे कि हमें एहसास होता है कि अब हमें कुछ खाना चाहिए। उस मैसेज के आते ही हम फूड इंटेक शुरू करते हैं, भोजन खाना शुरू करते हैं। भोजन हमारे स्टमक में पहुंचा, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होके एब्जॉर्ब बढ़ता जाता है।
ब्लड चूंकि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है तो वही ब्लड हमारे ब्रेन तक भी पहुंचता है। ब्रेन में हमारा सैटाइटी सेंटर है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, ब्रेन में सैटाइटी सेंटर तक वो ब्लड पहुंचा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो सैटाइटी सेंटर एक्टिव हो जाता है और वो फिर मैसेज भेजता है कि फूड इनटेक स्टॉप करो, यानी खाना खाना बंद करिए। और हम खाना खाना बंद कर देते हैं, यानी हमें फुलनेस का एहसास हो जाता है। जब हम लंबे समय तक नहीं खाते, 5-6 घंटे नहीं खाते, तो जाहिर सी बात है खाना नहीं होने से डाइजेशन भी नहीं होगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाता है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल घटता है तो ये जो है ब्लड हमारे हंगर सेंटर तक पहुंचा, ब्रेन में हंगर सेंटर स्टिमुलेट हो गया और फिर से वो जो है आप हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करता है कि फूड इंटेक करिए। तो हंगर सेंटर हमें खाने के लिए स्टिमुलेट करता है और सैटाइटी सेंटर हमें खाना रोकने के लिए स्टिमुलेट करता है, यानी फूड को रिफ्यूज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, फुलनेस का एहसास कराता है। अब एक बात यहाँ पर और देख लेते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है फिर भी उनको भूख लगती है। एक्चुअल में ये होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके मसल्स में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन की क्षमता कम हो जाती है, तो जाहिर सी बात है मसल में हो गई तो ये आपके सैटाइटी सेंटर में भी ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन की क्षमता कम हो जाती है, तो जिससे उनके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़े होने के बाद भी उनका सैटाइटी सेंटर एक्टिव नहीं हो पाता है। इस वजह से उनको जो है भूख लगती है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होने के बाद भी। तो ये रीजन है कि डायबिटिक पेशेंट को ज्यादा भूख लगती है, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है तब भी। थैंक यू।